हो जाएगी, क्योंकि हमने फिर आपको बता देना है। राइट नाउ कमेंट करो आपने क्या सोचा कि कितनी सैलरी हो सकती है ट्रक ड्राइवर। तो अगर आप भी ट्रकिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, आप ट्रक चलाना चाहते हैं, या फिर आपको ऐसे ही ना जानने की इच्छा है कि हाय ट्रक ड्राइवर कितने के पैसे बनाते होंगे, इतनी दूर दूर जाते हैं, उनको बहुत सारे पैसे मिलते होंगे या बहुत कम मिलते होंगे, तो वो सब सवालों के आज हम आपको देते हैं जवाब कि ट्रक ड्राइवर कितनी सैलरी होती है ट्रक ड्राइवर की, कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं सैलरी को, कौन कौन से खर्चे निकलते हैं, और एक्चुअल में उतनी मिलती है जितनी बताई जाती है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, तो जो एक ट्रकिंग ड्राइविंग करियर है वो एक रिवॉर्डिंग करियर हो सकता है, लेकिन मतलब एक्चुअल में क्या क्या चीजें उसे अफेक्ट करती हैं और कैसे आप एक जो बड़ा नंबर आप सोचते हैं कैसे आप वहां तक पहुंचते हैं। क्या आप मतलब लाइसेंस लिया और सीधे स्टार्ट हो जाते हैं, वही चीजों की बात करते हैं। लेट्स ब्रेक इट डाउन नाउ। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो ट्रक ड्राइवर की सैलरी को अफेक्ट करते हैं, जिसमें आ जाता है एक्सपीरियंस, कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, वो तो बहुत जरूरी है। कहीं भी आप चले जाओ आपको मालूम है कि एक्सपीरियंस मांगते हैं, खास करके इन देशों में तो वो मतलब मांगते ही हैं। आपके मोटर में चले जाओ वहां भी वो एक्सपीरियंस मांगेंगे आपसे कि आपके पास एक्सपीरियंस क्या है। तो फिर आपने वो जा रहा है 75 फुट 75 फीट चलाना है आपने, तो इसके लिए तो एक्सपीरियंस मस्ट है कि होना ही चाहिए। क्योंकि जो इसे ऐसा नहीं कि ट्रक ड्राइवर नहीं कहते, वो कहते हैं कि आप एक प्रोफेशनल ड्राइवर हो, प्रोफेशनल ट्रक ड्राइवर हो, और आपसे ही ये चीजें एक्सपेक्ट की जाती है कि आप रोड पे सेफ चलोगे और दूसरों को भी सेफ रखोगे। अगर कोई और गलती कर रहा है तो आपको मालूम हो कि भाई आप प्रोफेशनल हो, आप कैसे चलोगे। तो इसलिए एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है इसमें। तो जैसे कि एक्सपीरियंस में क्या आ जाता है, अगर आपने राइट अवे लाइसेंस लिया है और आपने काम करना है कहीं पे, तो वहां पे वो क्या करते हैं, अगर आप मतलब ब्रांड न्यू ड्राइवर हो, कभी नहीं चलाया, तो अलग अलग ऑप्शंस आ जाते हैं। कुछ कंपनीज कहती हैं कि भाई हम आपको अपने ट्रेनर के साथ भेजेंगे और इतने इतने घंटे आपको फ्री लगाने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब कोई कह देता है एक ट्रिप फ्री लगा दो, या फिर क्या होता है कि वो कहते हैं कि ठीक है हम आपको इतने सेंट पे करेंगे, लेट्स से 24 सेंट पे करेंगे टीम में, ठीक है। तो बाद में हम 2 महीने बाद 26 कर देंगे, 3 महीने बाद हम 28 कर देंगे, और हाईएस्ट हम 30-32 तक जाएंगे, जो कि हम 4-5 महीने में आपको ले जाएंगे वहां तक। तो ये भी होता है। कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि ठीक है अभी 3 महीने में हम आपके सेंट बढ़ा देंगे, लेकिन आपको हमारे साथ ही रहना पड़ेगा, आप छोड़ के नहीं जा सकते। अगर आप छोड़ के गए तो फिर इतना आपके पैसे कटेंगे। तो ये होता है एक्सपीरियंस की बात। अगर आप ब्रांड न्यू हो, अगर आप फिर आ जाता है कि अगर आप 1 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर अलग रेट है। जो मोस्टली वो कंसीडर कर लेते हैं अच्छे से कि राइट अवे आपको सही सैलरी मिले, वो है कि 2 साल का एक्सपीरियंस, आपके कोई टिकट ना हो, मतलब आपका कोई चलान ना हो, आपका कोई पॉइंट डिटेक्ट ना हुआ हो, लाइसेंस का लाइसेंस क्लीन हो पूरी तरह, जैसे हमारा मिरर क्लीन है ट्रक का, तो ऐसे आपका लाइसेंस क्लीन होना चाहिए। तो जैसे हमने इंडिया पैसे भेजने होते हैं, तो आज की वीडियो जो है वो स्पॉन्सर्ड बाय है पांडा रेमिट, और ये एक इंटरनेशनल रेमिटेंस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पैसों का आदान प्रदान करती है पूरे वर्ल्ड में। और इनका ये स्लोगन है कि आप पैसे भेज सकते हैं यहाँ से उधर जस्ट फॉर द प्राइस ऑफ अ कप ऑफ अ कॉफी, और आप बेटर रेट्स आपको मिलते हैं और कहीं भी आपको जाने की लोड़ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। इनकी ऐप है, तो आप कैसे ऐप डाउनलोड करेंगे। हाँ, मुझे ना इनका वो बहुत अच्छा लगता है, लोगो पांडा का लोगो है। तो चलो यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे इसे। तो पहले जो भी जो पूछ रहा है आप अपने लोकेशन दे दें उन्हें। लोगन्स आज का रेट जो चल रहा है, जो देंगे मुझे रेट, वो है 60.6906 इंडियन नेशनल रुपीज, और फीस $0 फीस है। तो ये मुझे बहुत बात इनकी अच्छी लगी कि इनकी ऐप है, पांडा रेमिट ऐप है इनकी, 0% ट्रांसफर फीस है इनकी, और कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। जो भी है आपके सामने है सब कुछ, एंड बेटर एक्सचेंज रेट्स हैं। और ये हम आपके लिए लेके आए हैं स्पेशल $5 का कैश कूपन। ये आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप अपनी ऐप डाउनलोड करें और ये कोड यूज करें।
तो अगला फैक्टर जो अफेक्ट करता है ट्रक ड्राइवर की सैलरी को, वो है टाइप ऑफ ट्रकिंग। टाइप ऑफ ट्रकिंग का क्या मतलब हुआ कि किस तरीके की ट्रकिंग आप कर रहे हो। जैसे हम चलाते हैं, हमारे पास एक ट्रेलर होता है, सीधा ड्राइव है, मतलब इसमें कोई वैसा सामान नहीं होता। अगर आप रीफर लेके जा रहे हो उसके अलग पैसे हैं। अगर आपको ओवरसाइज लोड का काम करना है दैट इज डिफरेंट। अगर आपको लाइव स्टॉक का काम करना है, लाइव स्टॉक होते हैं जैसे गाय भैंसे वो ट्रांसफर करते हैं ना, उसको लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, घोड़े लेके जाते हैं, उसको लाइव स्टॉक का काम बोलते हैं। तो ऐसे हर एक अलग अलग चीजें आ जाती हैं। कई आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े ट्रक होते हैं, इतने लंबे लंबे, उनका पूरे फ्लैट बेड होते हैं, उसके ऊपर पूरा घर लेके जा रहे होते हैं। तो वो टाइप ऑफ ट्रकिंग आ जाती है, इस पे उसका डिपेंड करता है। तो जो बंदा इतना बड़ा घर उठा के लेके जा रहा है और हम जो सिर्फ एक सीधा ट्रेलर लेके जा रहे हैं, हम दोनों की सैलरी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि उसका काम ज्यादा मुश्किल है और ज्यादा रिस्क वाला है, राइट। लेकिन मैं आपको यहाँ पे काटना चाहूंगा, सॉरी। हाँ जी। ये नहीं है कि आप एग्जैक्ट उस काम, बहुत रेयर है कि आपको मौका मिल जाए सीधा ही हैवी लोड चलाने का। हाँ। बेसिक जो स्टार्ट होती है ट्रकिंग, वो होती है, एक तो होता है वो छोटे ट्रक, स्ट्रेट ट्रक होते हैं, वहां से स्टार्ट होती है। नहीं तो हाँ, जो हम चला रहे हैं इसमें तो आपको राइट अवे मिल ही जाता है चांस एंटर होने का, क्योंकि जैसे आपने देखा जो हम होल्ड कर रहे हैं ये है ड्राइव एंड, दूसरा होता है रीफर। हाँ तो ये इजी है, सबके लिए कर लेते हैं। रीफर भी थोड़ा जिम्मेदारी वाला काम है कि आपको टेम्परेचर सेट करना आना चाहिए, अगर फिर वो फ्यूल का ध्यान रखना है आपने रीफर का, फिर अगर उसके कोई कोड कार्ड आ गया, अलार्म बज गया, उसका ध्यान रखना है। अगर कोई कोड आ गया वो कूलिंग छोड़ देगा करनी, तो लोड खराब हो सकता है। तो थोड़ा सा ये चीजें आ जाती हैं। और दूसरी बात, रीफर के जो लोड होते हैं वो ज्यादातर थोड़े भारी भी होते हैं, तो आपको फिर एक्सल सेट करने हैं ना। तो ये जो ट्रकिंग है इसमें थोड़ा इजी है आना, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं ओवरसाइज लोड्स की और जो दूसरा लाइव स्टॉक की, उसमें एंट्री करना थोड़ा मुश्किल होता है। और एक कार होल्डर के साथ ही आता है, जैसे कि कार होल्डर का भी काम है। हाँ। उसमें गाड़ियां आपको खुद उस पे चढ़ानी है और खुद उतारनी है, तो ये चीजें सारी आती हैं ट्रकिंग में। तो तीसरा अगला बड़ा फैक्टर है जो कि ट्रक ड्राइवर की सैलरी में बहुत बड़ा जिसमें हाथ है, वो है लोकेशन। मतलब हम लोड लेके कहाँ जा रहे हैं। क्या हम सिर्फ कनाडा के अंदर ही ट्रक चलाते हैं या यूएस को जा रहे हैं। जो यूएस को जाने वाले ड्राइवर होते हैं उनकी पे होती है ज्यादा इन कंपैरिजन टू जो वहीं कनाडा में रहते हैं। जैसे सिटी ड्राइवर हो गए, वो सिर्फ सुबह जाते हैं शाम को आ जाते हैं, उनका पे रेट डिफरेंट होता है। जैसे कि जो कई बंदे होते हैं 2 दिन बाद घर वापस आते हैं, कई सिंगल चलते हैं, कई टीम में जाते हैं, जैसे मैं और पाल जी जाते हैं, राइट। तो लोकेशन बहुत मैटर करती है कि आप कहाँ जा रहे हो, कितनी दूर जा रहे हो, विद इन कंट्री जा रहे हो कि आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो। तो अभी अगर नंबर्स में आपको बताऊं तो नया ड्राइवर जो है, जो अभी साल का एक्सपीरियंस भी नहीं है जिसके पास, वो 45,000 से लेके 55,000 तक बना लेता है विद इन अ ईयर। और अगर बात करें एक्सपीरियंस ड्राइवर की, जिसके पास 2-3 साल का 4 साल का एक्सपीरियंस है, वो $70,000 के ऊपर बना लेता है विद इन अ ईयर। और जिन लोगों के पास तो है भी 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस, वो तो हैवी काम भी कर सकते हैं, जैसे कि ओवरसाइज लोड वगैरह का काम हो गया, उनकी सैलरी पहुंच जाती है 90,000 से ऊपर। और जो फिर जो भी ये अमाउंट बताई है ये एवरेज है, फिर डिपेंड करता है कौन सी कंपनी में आप काम कर रहे हो, आपको माइल्स मिल रही है, क्योंकि डिपेंड ही सब कुछ माइल्स पे कर रहा है। अगर आपको माइल्स नहीं मिल रही तो इतने पैसे नहीं बनेंगे। तो डिपेंड करता है, अगर आप 20,000 माइल्स डाल रहे हो टीम में, और अगर सिंगल हो तो 12-13,000 माइल्स डाल रहे हो, तब ये अमाउंट हाँ भाई बढ़ सकती है। तो ये भी एक फैक्टर है। और इसके बाद फिर आ जाता है कि ठीक है भाई आप ड्राइवर बन गए हो, फिर आगे आता है कि आप कंपनी ड्राइवर हो या ओनर ऑपरेटर हो। तो जो हमने पहले बता दिया आपको कि कंपनी ड्राइवर कितने कितने बना लेता है ना, राइट। लेकिन जो ओनर ऑपरेटर है वो इससे ज्यादा भी बना सकता है, वो तो मतलब 1 लाख के ऊपर जा सकता है। तो ये लीजिए आ गया रेस्ट एरिया, और हम यहाँ पे रुक रहे हैं 2 घड़ी और टायर वगैरह चेक कर लेते हैं। तो ये तो बात होगी कि ड्राइवर क्या बनाते हैं, एज अ ड्राइवर आप कितना कमा सकते हो, राइट। तो फिर बात आ जाती है एक्सपेंसेस की कि आप बचाते क्या हो, है ना।
तो मैं बात करूंगा जो हम लोग हैं, जो हम बाहर गांव से आते हैं, इन देशों में अपना करियर बनाने, अपना फ्यूचर बनाने आते हैं, राइट। तो मैं अपनी बात करूंगा। तो सबसे पहले तो एक बिग चंक जो टैक्स है यहाँ पे वो ले जाता है, और उसके बाद मालूम है आपको कितना भी एक्सपेंसिव हो चुका हुआ है सारा है। और अगर आप यूएस को चल रहे हो, तो जैसे हम लोग यूएस में चल रहे हैं और आप देखते हो कि हमें ग्रोसरी यहाँ से करनी पड़ती है, चीजें यहाँ से खरीदनी पड़ती हैं, तो वो हमें यूएस डॉलर में हमारे पैसे जा रहे हैं। फिर हमें फोन के प्लान्स हैं हमारे, वो हमें बड़े लेने पड़ते हैं, जो यूएस और कनाडा दोनों में चलें बिना किसी एक्स्ट्रा पैसे के, रोमिंग के। और उसके बाद जो मेजर चीज है, काफी लोग जो बाहर हैं वो मेरे साथ रिलेट कर पाएंगे ये बात सुनकर, कि एक फैमिली हमारी यहाँ पे है जो हमने पालन पोषण करना है उनका, राइट। एक फैमिली हमारी पीछे है इंडिया में, और हमें उन्हें भी पैसे भेजने हैं, है ना। तो काफी ऐसे जो खर्चे हैं एड अप हो जाते हैं, जिससे कि मतलब आपके पास बचता तो ले दे के वही है, क्योंकि हमारा एक पैर तो पीछे है इंडिया में कि हमने पैसे ही भेजने हैं। तो ये हम रुके थे होगा लल्ला में टायर वगैरह चेक करने के लिए। तो अगर आप ओन ऑपरेटर हो तो फिर आपके कंडीशन बदल जाती है आपकी, क्योंकि नो डाउट आप ज्यादा बना रहे हो, $1,00,000 से भी ज्यादा बना लोगे आप, लेकिन मेंटेनेंस, फ्यूल कॉस्ट, इंश्योरेंस, प्लेट्स, परमिट्स, एवरीथिंग यू हैव टू पे फॉर दैट। आपको उसका पे करना पड़ता है सब। और अगर खुदा ना खास्ता ट्रक आपका खराब हो गया और आपको मंगाने पड़ेगी टोइंग, तो फिर वो तो लेके जाएगा भारी अमाउंट। और कुछ भी अगर खराब होता है ट्रक, अगर आपका मैकेनिक शॉप में खड़ा है, वहां तो उनके घंटे ऐड हो रहे हैं, वो तो पैसे बनाते जाएंगे। तो वहां पे भी आपको रिस्क है कि मतलब बेसिकली ये मैं बता रहा हूँ आपको कि ओन ऑपरेटर बनने में थोड़ा सा रिस्क है। और जब कम हो जाता है, जब है ना, जब रिसेशन आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, सबसे पहले जो मार पड़ती है वो पड़ती है ओन ऑपरेटर को। क्यों? क्योंकि कंपनी ने तो अपने ट्रक चलाने हैं और जो कंपनी ड्राइवर्स हैं उनको प्रेफरेंस देनी है। तो ये चीजें भी इसमें आ जाती हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे सभी कह देते हैं भाई अपना ट्रक डालो, हमें भी बहुत सारे कहते हैं अपना ट्रक डालो अपना, लेकिन हम ये चीजें सारी फिगर आउट करते हैं कि भाई नहीं, हमने टेंशन नहीं लेनी। किसके लिए लेनी है टेंशन? हमने टेंशन नहीं लेनी, हमारा बहुत अच्छा चल रहा है एज अ कंपनी ड्राइवर। तो ये चीज आ जाती है इसमें। तो अब बात करते हैं जो एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सिर्फ मिलते हैं जो कंपनी ड्राइवर होते हैं, ओनर ऑपरेटर को नहीं मिलते। जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस हो गई, रिटायरमेंट प्लान हो गए, बोनस हो गए। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट तो बस जो कंपनी ड्राइवर है उनको ही मिलते हैं, ओनर ऑपरेटर को नहीं मिलते, क्योंकि उसका तो सारा पैसा खुद का ही है, तो अपने लिए तो जो मर्जी निकाली जाए, राइट। तो अंटिल देन आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो शेयर करें सभी उन लोगों के साथ जो ट्रकिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, या जो सिर्फ क्यूरियस है ये जानने के लिए कि ट्रक ड्राइवर कितना का पैसा बनाते होंगे और कितना नहीं, कितने उनके खर्चे होंगे। और अंटिल देन बाय बाय, चैनल को कर ले सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू टेक द बेनिफिट